दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी लड़की जिसने अपनी आंखों में हजारों सपने पाल रखे थे, जो पढ़ी लिखी थी, जिसने कॉर्पोरेट की दुनिया देखी थी, जिसने मिस पुणे का ताज अपने सिर पर पहना था और साउथ की फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा था। लेकिन अचानक एक दिन उसकी ज़िंदगी में कोई आता है। वो ब्याह करके ऐसे घर में जाती है जहाँ कानून की बातें होती थी, जहाँ सास खुद एक रिटायर्ड जज है एंड पति भी एक क्रिमिनल लॉयर है। लेकिन शादी के मैच 5 महीनों के भीतर ऐसा क्या हो जाता है कि वह हंसती खींचती लड़की एक दिन अपनी सहेली को इंस्टाग्राम पर एक ऐसा मैसेज भेजती है जिसे पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाती है। वह मैसेज था, मैं अब बहुत बुरी फंस गई हूँ, लेकिन तुम मत फंसना। मैं अभी भी ज़्यादा बात नहीं कर सकती, जब सही वक्त आएगा तब मैं ज़रूर बात करूँगी। यह मैसेज 11 मई 2026 को भेजा गया था और इसके ठीक अगले ही दिन यानी 12 मई 2026 की रात को उसी रसूखदार के घर में, उसी बंद कमरे में उस लड़की की लाश मिलती है जिसने एक रात पहले अपनी दोस्त को वो मैसेज भेजा था। वह फंदे से लटकी पाई जाती है। आखिर उस 7 सेकंड के मैसेज के पीछे का सच क्या था? आखिर क्या हुआ था नोएडा की रहने वाली दिशा शर्मा के साथ? क्यों एक पिता आज अपनी बेटी के इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क पर बैठकर रो रहा है? और क्यों एक रिटायर्ड जज अपनी ही मृत बहू पर गांजा पीना और मानसिक रोगी होने का आरोप लगा रही है? आइए आज की इस क्राइम कहानी के माध्यम से हम पूरे इस घटनाक्रम को, इस हाई प्रोफाइल केस को एक एक परत परत और बहुत ही गहराई से समझने और जानने का प्रयास करते हैं। हमारी आज की कहानी की मुख्य किरदार है दिशा शर्मा। दिशा मूल रूप से उत्तर प्रदेश नोएडा की रहने वाली थी। उनके पिता का नाम है नवनिधि शर्मा। दिशा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद बीबीए की डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने एमबीए भी किया। इस पढ़ाई के दौरान दिशा को महाराष्ट्र के पुणे शहर में जाने का मौका मिलता है। पुणे में रहते हुए उनकी खूबसूरती, उनकी पर्सनैलिटी और उनके बात करने के तरीके से लोग काफ़ी अपनी ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, यानी काफ़ी अट्रैक्ट होते थे और यही बात उन्हें एक बहुत बड़ा अवसर दिला जाती है। दिशा शर्मा हिस्सा लेती है मिस पुणे प्रतियोगिता में। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वह मिस पुणे का खिताब जीत जाती है, यानी कि मिस पुणे चुन ली जाती है। जब एक बेटी इतने बड़े शहर में जाकर एक खिताब जीतती है तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप की सीना और गर्व से चौड़ा हो जाता है। दिशा ने जब खुशखबरी नोएडा में बैठे अपने परिवार को दी तो पूरा परिवार एकदम गदगद हो गया। खुशियों का ठिकाना नहीं लगा। तो पूरा परिवार क्या करता है, मिस पुणे बनने के बाद दिशा को बधाई देता है। एंड मिस पुणे बनने के बाद दिशा के मन में आया क्यों ना इस ग्लैमर की दुनिया में भी और इस मॉडलिंग की फील्ड में भी वह अपनी किस्मत को और आजमा कर देखे। और उसने मॉडलिंग शुरू की और देखते ही देखते उसे अच्छे खासे ऑफर्स मिलने लगते हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी रैप वॉक और उसके कॉन्फिडेंस कमाल का था। इसी मॉडलिंग सफ़र के दौरान उस पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स की नज़र पड़ती है। दिशा को साउथ की फिल्मों में काम करने का एक शानदार अवसर मिलता है। जानकार बताते हैं कि दिशा ने एक के बाद एक लगभग साउथ की 4 फिल्मों में काम किया। उसका करियर ग्राफ अचानक से एकदम ऊपर जाने लगा। लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद दिशा ने अपने जीवन का रुख थोड़ा बदला। उसने कॉर्पोरेट जगत की तरफ कदम बढ़ाया और वह कॉर्पोरेट मैनेजर के पद पर काम करने लगी। उन्होंने दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कॉर्पोरेट मैनेजर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली। दिशा शर्मा एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और समझदार महिला थी जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना जानती थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और दिशा की उम्र भी शादी के लायक हो चुकी थी। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो परिवार वाले, रिश्तेदार और आसपास के जानकार अक्सर पूछने लगते हैं कि भाई शादी कब करोगी, कैसे लड़के से करनी है, कहीं कोई बात चल रही है क्या? दिशा भी मुस्कुराकर कहती थी कि हाँ, जब भी सही वक्त आएगा तो शादी कर लूँगी। और वह वक्त आया साल 2024 में। दिशा ने शादी के लिए एक जाना माना रिश्ता चुना। उसने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाकर डाली थी। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रहने वाले एक परिवार के लड़के ने उसी साइट पर अपनी प्रोफाइल डाली हुई थी और यहीं पर दोनों प्रोफाइल्स की आपस में मैच होता है, यानी दोनों प्रोफाइल्स एक दूसरे को लाइक करती हैं। एंड इधर से दिशा और उसके जो परिवार वाले होते हैं लड़की की प्रोफाइल को देखते हैं, उधर से लड़के के परिवार वाले दिशा की प्रोफाइल को पसंद करते हैं। लेकिन आखिर वह लड़का कौन था? उस लड़के का नाम था समर्थ सिंह। समर्थ सिंह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक बहुत ही पॉश कॉलोनी और रसूखदार इलाके से बिलोंग करता था,
जी हाँ, वो रहता था कटारा हिल्स के पास स्थित बाग मुगलिया का रहने वाला था। समर सिंह सिर्फ कोई आम लड़का नहीं था, वह पेशे से एक क्रिमिनल लॉयर भी था। सिर्फ समर्थ ही नहीं, उसका पूरा परिवार बहुत ही रसूखदार एंड मजबूत पृष्ठभूमि वाला था। समर सिंह की जो माँ होती है, जिनका नाम गिरिबाला सिंह होता है, वह पेशे से एक रिटायर्ड जज थी। रिटायरमेंट के बाद भी उनका रुतबा कम नहीं था। वह जिला उपभोक्ता फोरम बैच 2 की अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थी, यानी एक ऐसा परिवार जो खुद कानून लिखता था, कानून की पैरवी करता था एंड और साथ ही साथ अदालत चलाता था। जब दिशा के परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि इससे बेहतर घर सुरक्षित अपनी बेटी के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। लड़का खुद वकील है, माँ भी रिटायर्ड जज है एंड समाज में इतना बड़ा नाम है, रसूख है। उधर समर्थ और जो उसके परिवार वाले होते हैं वो दिशा को काफ़ी पसंद करने शुरू कर देते हैं। दिशा उनको काफ़ी पसंद आ गई थी क्योंकि दिशा खुद एक अच्छी पढ़ी लिखी, सुंदर और पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस बहू वाला किसे अच्छी नहीं लगेगी। दोनों परिवारों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया। समर्थ और दिशा शर्मा को एक दूसरे को समझने का टाइम दिया गया। दोनों एक दूसरे को स्वभाव को जानने के लिए आपस में बातें करते हैं, डेटिंग करते हैं एंड लगभग 1-1.5 साल तक वो डेट करते हैं। जब दोनों को लगा कि हाँ अब वो शादी के लिए तैयार हैं, तब दोनों परिवार आपस में मिलते हैं एंड इस रिश्ते को हरी झंडी देते हैं। जब ये दोनों मिलजुल कर इस रिश्ते को हरी झंडी दे देते हैं, तब वो दोनों परिवार मिलते हैं, सब कुछ तय किया जाता है एंड आगे के त्योहारों की तरफ, आगे की सेलिब्रेशंस की तरफ इस चीज़ में मूव इन किया जाता है। तो जो तारीख जो तय हुई थी दिशा और समर्थ की शादी की, वो अब आ चुकी थी, जो कि डेट थी 12 दिसंबर 2025। भोपाल और नोएडा के दो बड़े परिवारों का मिलन हो रहा था। शादी बेहद धूमधाम से आयोजित की गई थी। दिशा के माता पिता ने अपनी इकलौती लाडली बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर माँ बाप की तरह नवनिधि शर्मा और उनकी पत्नी का भी यही सपना था कि उनकी बेटी की जो शादी हो वो इतनी शानदार हो कि कोई उंगली तक ना उठा सके। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की कमाई, अपनी बड़ी ही ईमानदारी से जो उन्होंने पैसा कमाया था, वो पूरा शादी में लगाया। शादी में शामिल होने वालों के लिए दोनों तरफ से बड़े बड़े लोग आए, रिश्तेदार आए, समाज के जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। दिशा के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब चीज़ें करी। मेहमानों के लिए अच्छा खाना पाना इंतजार किया, सारी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी करी थी। इवन दो उन्होंने जो परिवार वाले थे, खुद जो लड़की के परिवार वाले थे, वो खुद काफ़ी अमीर और रसूखदार थे, लेकिन फिर भी लड़की वालों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन आता है जब दिशा शर्मा और भोपाल के बाग मुगलिया में समर सिंह की दुल्हन बनकर आ जाती है। शुरुआती दिन बेहद खूबसूरत थे। दिसंबर का महीना बीत गया और जनवरी 2026 तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य और परफेक्ट लग रहा था। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें जो देख कर रहा था, वो ये कोई नहीं कह सकता है कि ये कोई परफेक्ट कपल नहीं थे, ये कोई आदर्श जोड़ी नहीं थी, क्योंकि उन फोटोज़ में दोनों काफ़ी खुश नज़र आते रहे। लेकिन जैसे ही कैलेंडर का पन्ना बदला और फरवरी 2026 का महीना आया, इस आलीशान महल जैसी ज़िंदगी की दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो गई। जी हाँ, शादी को अभी सिर्फ ठीक से 5 महीने का भी वक्त ढंग से नहीं हुआ था कि अचानक समर सिंह और उसके परिवार का रवैया दिशा के प्रति पूरी तरह बदलने लग जाता है। जो रिश्ता आपसी समझ और प्यार की बुनियाद पर टिका हो रहा था, वो धीरे धीरे एक मानसिक प्रताड़ना के जाल में बदलने लगता है। बाद में जब यह मामला पूरी तरह सामने आया तो दिशा के पिता नवनिधि शर्मा ने रोते हुए मीडिया को बताया कि आखिर उस रिश्ते के पीछे की कड़वी सच्चाई क्या थी। आखिर जो दिशा थी वो शादी के बाद क्या झेल रही थी। पिता ने बताया कि आज की इस आधुनिक ज़माने में भी लोग सीधे साधे दहेज नहीं मांगते, बल्कि वे एक ऐसे माहौल पैदा कर देते हैं, ऐसे हालात बना देते हैं कि लड़की वालों की जेब से पैसे निकलने ही पड़ते हैं, उन्हें अपनी जेब ढीली ही करनी पड़ती है। दिशा के ससुराल वालों ने भी कुछ यही तरीका अपनाया। शादी के बाद कुछ महीने बाद ही दिशा को जो नौकरी थी, वो जॉब थी, जो कमाती थी, वो छूट गई थी। अब आत्मनिर्भर रहने वाली लड़की जो खुद कमाती थी, जब उसकी जॉब छूटी तो उसने सहानुभूति मिलने के बजाय जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो उसको ताना देना शुरू कर देते हैं। सुनने में ये भी आया कि उसकी जो सास थी गिरिबाला सिंह, उसे रोज ताने देती थी कि भाई अब हम तुझसे खाना कैसे खिलाएंगे, अब हम तुझे खाना कैसे खिलाएंगे, तू तो हमारे ऊपर बोझ बन गई है। एक ऐसी लड़की जिसने मिस पुणे का खिताब जीता हो, जो कॉर्पोरेट मैनेजर रही हो, उस 2 वक्त की रोटी के लिए इस तरह से मानसिक टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इतना ही नहीं,
दिशा के जो पिता होते हैं उन्होंने समर सिंह के बारे में बताया और बेहद चौंकाने वाला ये खुलासा किया कि समर सिंह दिखने में बेशक एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल लॉयर हो, लेकिन उसका जो व्यवहार था वो बहुत ही एक आपराधिक और हिंसक प्रवृत्ति वाला था। शादी के तुरंत बाद जब ये दोनों अपनी हनीमून पर गए तो हनीमून के दौरान भी एयरपोर्ट पर किसी बात को समर्थ और दिशा का झगड़ा हो जाता है एंड समर्थ दिशा को सरेआम धक्का दे देता है। उस वक्त डरी और सहमी हुई दिशा ने एयरपोर्ट से अपने पिता को और भाई को फ़ोन किया एंड रोते हुए वो पूछती है कि भैया क्या मैंने समर्थ से शादी करने का फैसला है वो गलत ले लिया है। तब उसके भाई ने कहा बहन का घर बचाने की सोच से कि उसे साथ कि तू देख ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी गुस्सा इंसान या इम्पल्सिवनेस में आकर ऐसा व्यवहार कर देता है। तुम अभी इस बात को इग्नोर करो, आपस में बात करो, सॉर्ट करो, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा एंड ठीक हो जाएगा। दिशा के पिता ने भी रोते हुए कैमरे के सामने ये भी कहा कि बस अब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने उसकी बातों को अनसुना कर दिया था, हमने उसके दर्द को इग्नोर कर दिया था, काश हम उस वक्त उस जहन्नुम से निकाल लेते अगर हम सच उसकी बातों को सुनकर अनसुना ना करते तो मेरी बेटी आज सही सलामत मेरे पास जिंदा होती। एक भेड़िए ने मेरी बेटी का शिकार किया। ये सब क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग हैं। पिता ने यह भी दावा किया कि समर्थ का जो इतिहास है वो पहले से ही खराब रहा है। समर सिंह की यह पहली शादी नहीं थी बल्कि उसकी पहले से भी पत्नी थी एंड इसी तरह के कठोर उत्पीड़न और टॉर्चर की वजह से समर से उसने तलाक ले लिया था, लेकिन यह सच दिशा के परिवार से छुपाया गया था। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब दिशा की जिंदगी के आखिरी दिन गिने जा रहे थे। दिशा का ससुराल में दम घुट रहा था। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि समर सिंह से एक जिद पकड़ ली थी कि वह दिशा पर दबाव बना रहा था कि तेरे पिता भोपाल आए और मेरे घर जमीन पर नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगेंगे। सोचिए, एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस लड़के के हाथों में सौंप दी हो, जिसने अपनी बेटी उसे सौंप दी हो, उससे वह लड़का जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगने की जिद कर रहा था। दिशा ने अपनी माँ को मैसेज भेजा। संदेशों में साफ लिखा था कि समर्थ और उसकी माँ बेहद बेरहम है, उसके दिल में कोई दया कोई भाव नहीं है, उसे उस घर में घुटन महसूस हो रही है। 30 अप्रैल 2026 को तब दिशा ने अपनी माँ को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें उसने लिखा था, मेरी जिंदगी नरक बन गई है मम्मी, क्यों भेजा मुझे यहाँ। इसके बाद 7 मई 2026 को उसने फिर से अपनी माँ से गुहार लगाई, माँ आप मुझे यहाँ से लेने आ जाओ, प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना। परिवार वाले भी अब समझ चुके थे कि यह शादी आगे नहीं चलने वाली है। वे दिशा को वापस अपने पास बुलाने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि समय उनके पास अब बहुत कम बचा है। दिशा ने एक चैट में लिखा था कि ना ये लोग मुझे रोने देंगे, ना ये मुझे हंसने देंगे और ना ये मुझे शांति से जीने देंगे। मैं इतनी बुरी तरीके से यहाँ फंस गई हूँ। और फिर आती है वो 11 मई 2026 की तारीख। दिशा अपनी सहेली को इंस्टाग्राम पर वह 7 सेकंड का मैसेज भेजती है, मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ, तुम मत फंसना, सही वक्त आएगा तो बात करूँगी। लेकिन अगले ही दिन 12 मई 2026 को यह दिशा की ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला था। दोपहर में दिशा ब्यूटी पार्लर जाती है। पार्लर से जब वह वापस अपने घर लौटती है तो रात के करीब 10:05 का वक्त हो रहा था। घर माहौल शायद फिर से गर्म थे। दिशा सहमी हुई हालात में चुपके से अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है। माँ फ़ोन उठाती है। दिशा की आवाज़ में घबराहट थी और दर्द था। वह अपनी माँ से रोकर कह रही थी, मम्मी अब यहाँ कुछ सही नहीं रहा है। दिशा अब इतना ही कह पाई थी कि वह अपने दिल की बात पूरी तरह से अपनी माँ को बता पाती कि इसी बीच अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है एंड यह समर सिंह की आड़ थी। समर्थ को देखते ही दिशा का फ़ोन अचानक कट जाता है। उधर नोएडा में बैठी माँ का दिल बैठ जाता है। बेटी ने आधी रात उसे आधी अधूरी बात कही थी और फ़ोन कट गया था। माँ ने तुरंत दिशा के नंबर पर फ़ोन मिलाया, 1 बार 2 बार कई बार। माँ लगातार कोशिशें करती रही कि किसी तरीके से बेटी से दोबारा बातचीत हो जाए, यह पता चल जाए कि वो ठीक तो है ना। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फ़ोन की घंटियां बज रही थी लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। वक्त तेजी से बीत रहा था। करीब 15-20 मिनट बीत चुके थे। रात के करीब 10:20 का वक्त हो जाता है। तभी अचानक दिशा की माँ के पास एक फ़ोन आता है, कॉल आती है, लेकिन यह फ़ोन दिशा का नहीं था बल्कि दिशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का था। गिरिबाला सिंह ने फ़ोन पर उन्हें बताया और बहुत हड़बड़ी में कहा, सुनिए आपकी बेटी यानी हमारी बहू को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, हम उसे लेकर सीधा भोपाल एम्स जा रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस हम आपको यही बताना चाह रहे थे। इतना कहकर दिशा की फ़ोन वो फ़ोन काट देती है। नोएडा में बैठे दिशा का परिवार सन्न रह गया था।
सांस लेने में दिक्कत, अभी 15 मिनट पहले तो बेटी सही सलामत बात कर रही थी। परिवार वाले भी तुरंत भोपाल के लिए निकलते हैं, तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उधर भोपाल के एम्स अस्पताल में क्या हो रहा था, ससुराल वाले आखिर दिशा के लेकर उस एम्स में जो जरूर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही की कहा जाता है उस दुनिया से कभी कोई लौट कर वापस नहीं आता। जी हाँ, डॉक्टरों ने दिशा शर्मा को देखते ही मृत घोषित कर दिया था। दिशा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जैसे ही दिशा शर्मा की खबर सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर आती है, हड़कंप मच जाता है। एक पूर्व मॉडल, एक साउथ की एक्ट्रेस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की कहानी तेजी से वायरल होने लगती है। दिशा के माता पिता और भाई भी रोते बिलखते 13 मई 2026 को नोएडा से सीधा भोपाल पहुंचते हैं। वे सीधा कटारा हिल्स यानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पिता नवनीति शर्मा पुलिस के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि साहब, यह कोई सामान्य मौत या आत्महत्या नहीं है। साहब, मेरी बेटी बहुत बहादुर थी। उसे ससुराल वालों ने, उसके पति ने मिलकर उसकी हत्या करी है। यह सीधा साधा मर्डर का मामला है। आप इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कीजिए। परिवार वाले पुलिस को दिशा की आखिरी इंस्टाग्राम चैट और उसकी मां के साथ हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट और वो सारे मैसेजेस दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें दिशा ने अपनी जान का खतरा बताया था। लेकिन यहाँ पुलिस का रवैया बेहद निराशजनक और टाल मटोल वाला। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इसके पीछे की वजह आखिर थी क्या? सोशल मीडिया और जानकार यह आरोप लगाने लगे कि क्योंकि एक लड़का खुद नामी क्रिमिनल लॉयर है, उसकी मां एक रिटायर्ड जज है जो वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष जैसे मजबूत पद पर है, इसलिए पुलिस अपने विभाग के पुराने रसूखदार के दबाव में थी एंड पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी। पुलिस इस हाई प्रोफाइल को गंभीरता से लेने से कतरा रही थी। इसके बाद 15 मई 2026 को भोपाल के एम्स से दिशा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आती है। इस रिपोर्ट में मामला और उलझा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फंदे पर लटकने से दम घुटना के कारण मौत हुई है ये बताया गया। लेकिन इस रिपोर्ट में एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली बात भी सामने आती है। जांच में पता चला कि घटना के वक्त वहां एक बेल्ट का भी निशान था। यह उस बेल्ट से आखिर कनेक्शन था क्या? लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने या पुलिस ने उस बेल्ट को अपनी जांच का मुख्य आधार नहीं बनाया। उसे कोई खास महत्व नहीं दिया गया। उसे ज़रूरत के हिसाब से नज़रअंदाज कर दिया गया। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिशा के मायके वालों के सामने आई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें भोपाल एम्स की इस रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यह रिपोर्ट रसूख के दबाव में बदलवाई गई है। जब अस्पताल प्रशासन ने दिशा के शव को अब उसके पेरेंट्स को सुपुर्द करने की बात की तो मायके पक्ष के लोगों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अपनी बेटी का शव ससुराल पक्ष के लोगों को या दूल्हे समर सिंह को किसी भी कीमत पर हाथ नहीं लगने देंगे। वे जांच से संतुष्ट नहीं थे। दिशा की मौत के कई दिन बीत चुके थे लेकिन उसका अंतिम संस्कार अभी भी होना बाकी था, क्योंकि उसके जो परिवार वाले थे वो न्याय की लड़ाई लेकर सड़कों पर शुरू हो चुके थे, मतलब वो धरने पर बैठ गए थे। जब भोपाल पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए, तो दिशा के जो बूढ़े पिता होते हैं एंड उनके परिवार के जो केवल सदस्य होते हैं, उनके पास सिर्फ केवल एक ही रास्ता बचा था। वो था सीधा राज्य के मुख्यमंत्री से गुहार लगाना। तारीख 17 मई 2026 दोपहर के करीब 1 बजे का वक्त हो रहा था। दिशा के जो पिता होते हैं नवनीति शर्मा, वो अपने परिवार के और कुछ समर्थकों के साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके आवास के ठीक सामने जाकर बैठ जाते हैं, धरना देने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। एंड उनके हाथ में उनकी बेटी दिशा शर्मा की तस्वीर थी। एक लाचार पिता को मुख्यमंत्री आवास के सामने बाहर सड़क पर रोता देखने से लोगों के दिल दहल गए। वहाँ मीडिया पहुँचती है, तस्वीरें खींची जाती हैं और प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर भी बिल्कुल ये खबर आग की तरह फैल जाती है एंड उस पर हैशटैग चलता है जस्टिस फॉर दिशा। अभी जो खबर भोपाल के कटारा हिल्स या मध्य प्रदेश के गलियारों तक सीमित थी, अब वो पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई देखकर यह हैरान था कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो मिस पुणे रही, जिसने साउथ की फिल्मों में काम किया, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर थी, वह एक रसूखदार जज के घर में आकर भी सुरक्षित नहीं रह पाई। जनता का भारी समर्थन दिशा के परिवार को मिलना शुरू हो गया। शुरुआत में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी कोई हलचल नहीं हुई थी, लेकिन दोपहर के 3 बजते यानी करीब 2-2.5 घंटे बाद जब परिवार धूम में सड़क पर बैठा रहा और सोशल मीडिया पर वो हैशटैग ट्रेंड करने लगा एंड देश के कोने कोने तक गूंजने लगा,
तो मामला जो था वो काफ़ी हाई प्रोफाइल बन गया। तब मोहन यादव जो सीएम है उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया एंड उन्होंने तुरंत यानी अपने ओएसडी जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को होते हैं उनको निर्देश दिए कि बाहर कि जाकर देखो कि सड़क पर उस परिवार को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया जाए एंड उनसे बातचीत के लिए उनसे बातचीत कीजिए कि आखिर वो चाहते क्या है, आखिर उनकी समस्या का समाधान क्या है। मुख्यमंत्री के जो ओएसडी होते हैं उन्होंने नवनिधि शर्मा और उसके परिवार को अंदर बुलाया, उनसे मुलाकात की और मुख्यमंत्री के माध्यम से जो पूरी बातचीत हुई, सरकार की तरफ से भी उन्हें आश्वासन दिया गया कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूर कराएगी एंड तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। आखिरकार पुलिस को झुकना पड़ता है एंड समर सिंह और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और संदिग्ध मौत के मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब ओएसडी ने दिशा के परिवार से पूछा कि आपकी मांगे क्या है, आप सरकार से क्या चाहते हैं, तब दिशा के पिता ने रोते हुए सरकार के सामने 3 मुख्य मांगे रखी। पहली मांग, पति समर सिंह की तुरंत गिरफ्तारी हो क्योंकि वह क्रिमिनल लॉयर है और बाहर रहकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। दूसरा, दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम हो, भोपाल एम्स की रिपोर्ट में हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमारी बेटी का जो पोस्टमार्टम है वो दिल्ली के डॉक्टरों की निगरानी में दोबारा कराया जाए। तीसरा, केस को मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर किया जाए ताकि इस पूरे मामले को या तो उत्तर प्रदेश नोएडा ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये थी जो पिता ने दलील दी एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी दलील दी कि ससुराल वाले बेहद रसूखदार और रसूख वाले लोग हैं। माँ खुद रिटायर्ड जज है, बेटा खुद वकील है, वो भोपाल में रहते हुए इस केस को पूरी तरीके से उसकी हर दिशा को मोड़ सकते हैं। अगर यह केस रहा तो यहाँ मेरी बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। एक तरफ जहां दिशा का परिवार मुख्यमंत्री के दरवाजे पर खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ इस कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब सोमवार की शाम दिशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह सामने आती हैं एंड वो क्योंकि खुद कानून की जानकार थी एंड उन्होंने काफ़ी कैदियों को देखा था, तो वो जेल से बचने के लिए क्या करती हैं, वो एंटीसिपेटरी बेल्स के लिए अप्लाई कर देती है। जैसे ही उनको और उनके पद का जो रसूख था उन्हें बेल आराम से मिल भी जाती है एंड ये बात भी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है। लोग इस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं कि एक मृत लड़की के परिवार की एफआईआर के लिए इतना भटकना पड़ता है, वहीं जो एक रिटायर्ड जज है उसको इतनी जल्दी एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिल जाती है। तो अभी जो एफआईआर दर्ज हो गई है एंड जांच की जा रही है, देखते हैं आगे क्या इस केस में आउटकम्स आते हैं। जो भी आउटकम्स आएंगे मैं आपको आगे की कहानी में और आगे की वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपकी जो भी राय है इस केस को लेके, जो भी आपको पता चलता है, जो भी आपकी समझ कहती है कि पुलिस को कितना टाइम इस चीज़ में लेना चाहिए, आखिर दिशा शर्मा को कब न्याय मिलना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा पहलू रिटायर्ड जज प्ले कर रही हैं, वो ये भी प्ले कर रही हैं कि वो मीडिया के सामने जाकर ये बोल रही हैं कि जो दिशा शर्मा है वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक मानसिक रोगी थी। वो यहाँ दिशा शर्मा को एक मानसिक रोगी साबित करने के पीछे पड़ गई हैं। वो कह रही हैं कि वो नशे की आदी थी, वो गांजे का सेवन करती थी एंड साथ ही साथ वो हर टाइम चिड़चिड़ी रहती थी, उसको टाइम कभी भी गुस्सा आ जाता था, बहुत ही परेशान रहती थी। तो उसमें हमारे परिवार का कोई रोल नहीं है। आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की कहानी दिशा शर्मा और उसके पति समर सिंह की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरी इस कहानी को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।